बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे मसल फटीग से, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसल फटीग क्या है। पट्टों की जो थकावट होती है, ठीक है, मसल्स की जो थकावट, उसको हम क्या कहेंगे? मसल फटीग। मसल फटीग इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट। मसल फटीग एक स्टेट है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकली जो मसल्स हैं इनएबल हो जाते हैं टू कंट्रैक्ट, यानी इनके अंदर एबिलिटी नहीं रहती किस चीज की? कंट्रैक्शन की। मसल फटीग रिजल्ट फ्रॉम रिलेटिव डेफिशिएंट ऑफ एटीपी। अब इस मसल फटीग के अंदर क्या है? डेफिशिएंसी हो जाती किसकी? एटीपी की। व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल, contractures are state of continuous contraction result because the cross bridge are unable to detach. अब इसके अंदर क्या होता है? जब एटीपी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो जो कंट्रैक्शन है मसल्स की वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि क्या है कि क्रॉस ब्रिज क्या है? अनएबल हो जाता है, यानी अनएबल टू डिटैच। यानी एटीपी क्या है? क्रॉस ब्रिज को, यानी एक्टिनोमायोसिन के ब्रिज को तोड़ती है। तो एटीपी नहीं होगी तो वो ब्रिज टूटेगा नहीं, तो तब जाके क्या है कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स वो पॉसिबल नहीं होगी। excess accumulation of lactic acid and ionic imbalance also contribute to muscle fatigue. अब जब मसल फटीग होती है तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और आयनिक, ठीक है। अब आयनिक इम्बैलेंस डिपॉजिट हो जाएगा मसल्स के अंदर, तब जाके मसल फटीग होती है। लैक्टिक एसिड विच काज मसल पीएच टू ड्रॉप। अब लैक्टिक एसिड क्या करेगा? मसल की जो पीएच है उसको ड्रॉप कर देगा, यानी एंड द मसल टू एक्ट, और मसल्स क्या हो जाएंगे? यानी मसल के अंदर क्या है? थकावट आ जाएगी, टाउट आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से काज एक्सट्रीम फटीग बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज, ठीक है। तो एक्सट्रीम फटीग हो जाएगी किसकी ब्रेकडाउन से? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। यानी लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो ब्रिज जो मसल्स में वो क्या ब्रेक नहीं होता, तो तब जाके मसल फटीग होती है। अब टेटनी, टेटनी इज द डिजीज काज बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। अब टेटनी डिजीज है तब होती है जब लो कैल्शियम ब्लड के अंदर होता है। इट इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेंसेशन। ये एक्साइटेबिलिटी कर देती है किसकी? न्यूरॉन की, ठीक है, यानी एक्साइटेड कर देती कि किसको? न्यूरॉन को, और रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेंसेशन जो होंगी न्यूरॉन की वो क्या? लॉस हो जाएंगी। तब कब होंगी? जब लो कैल्शियम ब्लड के अंदर होगा। मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जन अकर्स, यानी मसल्स के अंदर झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, टेक्निक के अंदर। इफ अनट्रीटेड द सिस्टम प्रोग्रेस टू स्पाज्म। अब अगर इस सिस्टम को अनट्रीट रखा जाएगा तो क्या होगा? स्पाज्म ऑफ लेरिंग्स, यानी क्या हो जाएंगे? तनाव आ जाएगा किसके अंदर? लेरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसमें क्या झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली डेथ अकर। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? खुद ब खुद डेथ हो जाएगी किसके अंदर? टेटनिक के अंदर, जब लो कैल्शियम होगा। टेटनस, द टर्म टेटनस इज यूज फॉर एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। अब ये जो टर्म है टेटनस की, ये एक्यूट यानी शदीद इन्फेक्शियस डिजीज है, काज बाय एन एरोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। अब ये काज होती है किसकी वजह से होती है? एन एरोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई की वजह से। रिजल्ट इन परसिस्टेंट पेनफुल स्पाज्म ऑफ सम स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि मसलसल पेनफुल स्पाज्म हो जाएंगे, यानी झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे किसके अंदर? स्केलेटल मसल्स में। टिपिकली बिगन्स ग्रेजुअली विद स्टिफनेस ऑफ जॉ। अब इसके अंदर क्या है? जो जबड़े हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, वो सख्त हो जाएंगे। स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक मसल्स, ठीक है। अब स्टिफनेस आ जाएगी किसके अंदर? जबड़ों के अंदर, और उसके साथ साथ जो गर्दन के मसल्स हैं उसमें। एंड प्रोग्रेस टू फिक्स रिजिडिटी। तो ये प्रोग्रेस क्या हो जाएगा कि इसका प्रोग्रेस ये हो जाएगा, फिक्स हो जाएगी क्या? रिजिडिटी किसके अंदर? यानी रिजिड हो जाएंगे कि कौन कौन सी जगह? जॉस और उसके साथ साथ नेक मसल्स, ठीक है। टू फिक्स रिजिडिटी ऑफ जॉस। अब रिजिडिटी फिक्स हो चुकी है किसकी? जबड़ों की, यानी लॉक जॉ, यानी जबड़े खुलना बंद हो जाएंगे। एंड स्पाज्म ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब, और स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, किसमें? ट्रंक में और लिम्ब मसल्स में, ठीक है। यूजली फाटल ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अब ये भी मुहलिक है, इसके अंदर भी क्या है? डेथ हो सकती है किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है। तो रेयर इन डेवलप कंट्रीज। अब ये क्या है कि कम होती है ये टेटनस की डिजीज किसमें? डेवलप कंट्रीज के अंदर।
द टेटनस इज द मेजर किलर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो रेयर इन डेवलप कंट्रीज, ठीक है, ये रेयर है इन डेवलप कंट्रीज के लिए। अगर हम बात करें द टेटनस इज द मेजर किलर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब ये जो मेजर किलर है किसके अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज 40%। अब इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट क्या है, 40% है, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब जो डेवलप कंट्री उसके अंदर रेयर है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इसकी वजह से 40% से, यानी टेटनस की वजह से 40% मोर्टेलिटी रेट है। अब क्रैम्प, इट इज आल्सो नोन एट टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल। अब ये भी क्या है, टेक्निक कंट्रैक्शन है। टेक्निक हमने टेटनस पढ़ लिया, वो इसी तरह यानी टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल है। इट लॉस फॉर जस्ट ए फ्यू सेकंड टू सेवरल आवर। अब ये जो होता है इसका लॉस क्या, ये कितनी देर के लिए होती है, फ्यू सेकंड से लेकर सेवरल आवर्स के लिए हो सकती है, काजिंग द मसल टू बिकम टाउट एंड पेनफुल, ठीक है। अब ये क्या है, मसल्स के अंदर क्या है, पेन क्रिएट कर सकती है और उसको सख्त कर सकती है, ठीक है, टाउट सख्त। इट इज मोस्ट कॉमन इन थिफ एंड हिप मसल्स। अब ये रान और उसके साथ साथ ये जो हिप्स मसल्स हैं उसके अंदर ज्यादा होगी। अब हिप्स और उसके साथ साथ लेग्स के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको थिफ कहेंगे, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन इन थिफ एंड हिप मसल। इट यूजली अकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज। ये ज्यादातर होगी नाइट के वक्त या आफ्टर एक्सरसाइज के। इट रिफ्लेक्ट्स लो ब्लड शुगर लेवल। अब ये रिफ्लेक्ट करती है किसको, लो ब्लड शुगर लेवल को। और इसके अंदर रिफ्लेक्ट क्या होगा, यानी क्या काजेस हो सकती हैं इसके अंदर, क्या यानी कि किस की वजह से हो सकती है, लो ब्लड शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन, इरेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड न्यूरॉन। और डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी पानी बॉडी से बहुत ज्यादा क्या है उसका अखराज हो सकता है, और इरेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, ठीक है, किसके अंदर, स्पाइनल कार्ड एंड न्यूरॉन, यानी तनाव पैदा कर देगी। इरेबिलिटी क्या होता है, चटचटापन, ठीक है, किसके अंदर, स्पाइनल कार्ड और न्यूरॉन के अंदर। अब अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल मूवमेंट स्केलेटन, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि जो अरेंजमेंट है स्केलेटल मसल की फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, अब इसकी वो कैसे होगी, देखिए स्केलेटल मसल हैज 3 पार्ट्स। अब स्केलेटल मसल के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी ओरिजिन, इंसर्शन और उसके साथ साथ बेली। अब स्केलेटल मसल के जो 3 पार्ट है, फर्स्ट वन है ओरिजिन इज द एंड ऑफ मसल विच रिमेन फिक्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एंड ऑफ मसल है, ये रिमेन फिक्स रहता है जब क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंसर्शन इज द एंड ऑफ मसल दैट मूव्स द बोन। अब ये मूवमेंट यानी एक फिक्स रहेगा, यानी मूवमेंट नहीं करेगा। अब ये क्या है कि एंड ऑफ मसल है, ये मूवमेंट करेगा किसके साथ, बोन के साथ। एंड बेली इज थिक पार्ट बिगन बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब बेली जो है, थर्ड पोर्शन जो है मसल का, ठीक है, स्केलेटल मसल का, वो है बेली। ये क्या है, ओरिजिन होगा इसका किसके दरमियान, यानी इसका ये होगा किसके दरमियान, ओरिजिन के दरमियान और इंसर्शन के दरमियान। इसकी लोकेशन क्या होगी, यानी दोनों के दरमियान हो सकती है, ओरिजिन के दरमियान और इंसर्शन के दरमियान, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर ये पोर्शन अगर बात करें, ये क्या हो सकता है, यानी ओरिजिन ये फिक्स है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब और उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन देखें कि ये अगर ये क्या मसल है, ये मूवमेंट कर रहा है किसके साथ, इस बाजू के साथ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या होगा, बेली का पोर्शन। अब कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स अदर टिश्यू एंड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी फॉर्म बाय। अब कनेक्टिव टिश्यू जो बाइंड करते हैं अदर टिश्यू के साथ और उसके साथ साथ हेल्प करते हैं किसके, टू मेंटेन बॉडी फॉर्म, ठीक है। इन्होंने बॉडी फॉर्म को मेंटेन करना बाय होल्डिंग द वेरियस ऑर्गन टुगेदर। इन्होंने किस तरह करना कि इन्होंने होल्ड करना है वेरियस ऑर्गन को ताकि वो इकट्ठे रहें, तब जाके कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये हेल्प करेंगे किसको, बॉडी को मेंटेन करने में। अब कनेक्टिव टिश्यू फिब्रल हैव 2 स्पेशलाइज्ड काइंड। अब जो कनेक्टिव टिश्यू के फिब्रल कनेक्टिव टिश्यूज की 2 स्पेशलाइज्ड काइंड है, वो लिगामेंट्स है और टेंडन है। अब लिगामेंट्स अटैच बोन टू बोन। अब लिगामेंट्स क्या है, अटैच करता है बोन टू बोन। देखें ये लिगामेंट है, अटैच करता है बोन टू बोन और इलास्टिक और स्लाइटली इलास्टिक, और इसके साथ साथ ये क्या होगा कि स्लाइटली इलास्टिक होगा, ठीक है। अब अगर उसके साथ साथ टेंडन क्या है, अटैच मसल टू बोन एंड आर नॉन इलास्टिक। और टेंडन क्या होगा कि अटैच करता है मसल को किसके साथ, बोन के साथ, और ये क्या है, नॉन इलास्टिक है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा जो इधर तक ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।